तो दोस्तों आज बैठा हूँ मैं अभी मैदा वन कॉर्बेट होम स्टे में, जो कि हमारे नेगी जी का है। ये नीरज मलिक जी बैठे हैं, ये दिल्ली पुलिस में है और ये यूट्यूबर भी है जी। और ये इनका बेटा है। अपना नाम बताओ बेटा। देव मलिक। ये इनकी वाइफ है आपका और ये इनकी बेटी है। नाम बताओ। यशी। तो दोस्तों अभी बातें चल रही थी, हम काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने रियल लाइफ में घोस्ट देखा और केवल इन्होंने नहीं देखा, इनके बेटे ने भी देखा। तो बेटा भी यही बैठा है। इनकी वाइफ और बेटी तो पीछे के सीट पे बैठी थी, बेटा आगे था, ये चला रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस इनके मुंह से बताता हूँ। और ये हमारे जो नेगी साहब हैं, इनके कई एक्सपीरियंसेस है। तो एक तो कल एक या दो एक्सपीरियंस तो जो इन्होंने दूसरों के बताए थे, वो नाइट ड्राइव में मैंने शूट कर लिए, वो आप इस वीडियो के पहले देख चुके हो। लेकिन इनका भी एक कोई एक्सपीरियंस है। तो आप लोग की अक्सर डिमांड आती रहती है कि भाई आप हॉरर एक्सपीरियंस बताओ। तो मेरे तो गिने चुने 3-4 हैं, वो आप लोग को मालूम है। झूठे मैं बताता नहीं। इसलिए जब मुझे कोई मिल जाता है और जो मुझे लगता है कि जेन्युइन बात कर रहा है, वो मैं अपने चैनल पर दिखा देता हूँ। क्योंकि झूठ बना के दिखाना नहीं है, ना ही फ़ोटो एडिट करके दिखानी है। तो इनका एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको, और मतलब मलिक साहब का और नेगी साहब का। तो मलिक जी आप बताओ, जो आप एक्सपीरियंस बता रहे थे अभी, जो आपको वो नहर किनारे हुआ था। एक्सपीरियंस तो क्या ये बताऊंगा कि वो तो घटना ऐसी थी कि जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ज़िंदगी में पहली बार पूरे शरीर में ऐसा लगा कि मानो जैसे चींटी चल गई हो। बात ऐसी थी कि हम अपने गांव, हमारा गांव पड़ता है शामली के पास हसनपुर। तो हम अपने गांव से दिवाली पे जो है देवताओं के दिए जला के आते हैं। तो वहाँ से आ रहे थे, तो वाया हमने सोचा इस बार मुरादाबाद की जो नहर है, तो मुरादनगर के लिए जो नहर का रास्ता है उसे चलते हैं। तो उससे आते आते रास्ते में एक जगह ऐसा हुआ कि मिसेज और वाइफ बच्चे है वो तो पीछे बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। बेटी। हाँ, बेटी पीछे बैठी। हाँ बेटी। बेटा आगे था। मिसेज और बेटी, हाँ। ये दोनों तो पीछे बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, लड़का बराबर में बैठा था। तो गाड़ी चलाते चलाते एकदम ऐसा लगा कि एक तरफ तो वन है और एक तरफ है गंगा नदी। तो वन में से एकदम ऐसा 9-10 फुट का एकदम काला साया, एकदम जैसे हवा जाती है ऐसे, बहुत तेज हवा की तरह इधर से और नदी की तरफ गया। अब मैंने सोचा कि यार ये तो मेरा भ्रम हो सकता है, कोई बात नहीं। तो इतना सोचा था मैंने, एकदम देखते ही एकदम शरीर में चींटी चली और घबराहट सी हुई। यार ये क्या था भाई, ये तो पहली बार देखा ज़िंदगी में। अब मैं कहा चलो भ्रम भी हो सकता है। थोड़ा सा चलते ही इतने में लड़का बोला मेरे से कि पापा कुछ देखा आपने। हाँ बेटा क्या था। कह रहा पापा काला सा गया इधर से इधर। तो हो मैंने किसका मतलब, ये तो भाई सच्ची बात है। क्योंकि क्या होता है अक्सर जो है नहर पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं और एकदम कहना अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, तो आत्माएं भटकती है और ये सच्चाई है। उस दिन मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन की जो घटना मैंने देखी उसको देख के मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया जी। अवस्थी जी ऐसा होता है। और लड़के ने भी देखा था। वही तुमने देखा था बेटा? हाँ जी देखा तो मतलब कितने साल पुरानी बात है? 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया होगा। अच्छा। इसी के बीच की हाँ। की बात है। तो जैसे पापा बता रहे हैं, तुम्हें पापा को चींटी ऐसी हुई, तुम्हें डर लगा? मुझे इतना नहीं लगा, पहले तो मुझे ऐसा लगा कुछ है, मतलब नॉर्मल होगा। फिर जब मैंने पापा से पूछा तब थोड़ा सा लगा था डर। हाँ। लेकिन इतना नहीं था। हाँ। इतना डर नहीं लगा। हाँ, वो इसलिए नहीं लगा कि तुम अपने बाप के साथ थे। यही बोलने वाला था। ठीक है। सही बात। और एक बार आप बता रहे थे कि आपकी ड्यूटी के दौरान क्या हुआ था? भाई ड्यूटी लाल किले पे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो ड्यूटी के दौरान तो जो घास काटते हैं वहाँ पे, तो उनसे बात चल रही थी। वो कह रहे ये जो हमारे इंचार्ज है ना बाबा, इनसे पूछो इनके साथ क्या घटना घटी थी। मैं क्या हो गया था। कह रहे दोबारा जीवित हो रहे मर के। मैं कहा चल कुछ नहीं होता ऐसा। कह रहे नहीं नहीं पूछो। तो भाई हमने बुला लिया उनको, नमस्ते करी, उनसे बात करी। बाबा जी कैसे कैसे हो गया था। 1-2 बार तो उन्होंने डिनाई करा इस चीज़ को कि नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर उन्होंने बताना शुरू करा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी जो है पुराने किले पे ड्यूटी लगी हुई थी, और ड्यूटी ऑफ करने के बाद जैसे मैं घर के लिए चला तो किसी पत्थर पे उनका पैर लगा और सर किसी चीज़ पे जाकर लगा, जैसे पत्थरनुमा चीज़ पे ही। और लगने के बाद उन्हें नहीं पता वो कहाँ है और कहाँ नहीं। और रात को लगभग 1:30 से 2 बजे उनकी आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को मोर्चरी में पाया। उठने के बाद? हाँ, उनकी आँख खुली और मोर्चरी में थे वो। अब मोर्चरी में उठ के जैसे वो गेट पे आए तो जो गार्ड बैठा था उसने कहा भाई मैं कहाँ गया। इतना कहते वो गाड़ी भाग गया।
कह रहे हो गाड़ी भाग गया डर के मारे। और जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंचा हूँ। घर पे रोना रहा, पट्टा मच रहा होगा। भाई वो तो डेड हो चुके थे, सुबह डेड बॉडी उनके हैंड ओवर होती। तो घर पे जाने के बाद घर वाले डर गए एकदम, शौक हो गई, ये क्या हो गया भाई, ये कैसा आ गए। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे जो है, मैं गया था ऊपर, और ऊपर से मुझे ये कह दिया कि भाई ये आदमी वो आदमी नहीं है, तो तुम गलत आदमी को लिया है, ये तो धक्का दो यहाँ से, भेजो यहाँ से, ये नहीं है, वो कोई और है। और बस इतना मुझे पता है, इसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता। और वो आज तक भी जीवित है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ऐसी घटना हमने देखो ऐसी घटनाएं मैंने बहुत सारी सुनी है कि जिसमें आदमी को यही बोला कि तुम गलत आदमी को लेके आ गए। हाँ, तुम आ गए और जीवित है, बिल्कुल स्वस्थ है। और बताते बताते वो उनके मन में जो आँख थी ना उनके, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो मानो वहीं पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने वो चीज़ देखी है जी, कि होता है। तो वही बात है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं जी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। हाँ। और ये हमारे नेगी जी हैं, जिनके होम स्टे जो मैदावन कॉर्बेट होम स्टे में हम बैठे हैं अभी। हाँ जी, नमस्कार। तो अच्छा, ये आपका भी यूट्यूब चैनल है ना? जी जी। क्या नाम है उसका? मलिक यारों का यार। मलिक यारों का यार। तो नाम भी बढ़िया रखा है जोरदार नाम है। तो आपका यूट्यूब चैनल क्या है? भारती जी। भारती जी। हाँ, जी फॉर गोट। जी फॉर गोट। गोट की गॉड, एनीथिंग। तो गॉड बोला करो। ठीक है। जी फॉर गणेश। हाँ। तो आप बताओ, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस बता रहे थे हॉरर वाला? देखो, एक्सपीरियंस तो बहुत है, और लोगों को पहले कई यूट्यूबर्स आए तो उनको सुना भी चुका हूँ मैं, तो आपको तो बिल्कुल नया बता रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करना ठीक नहीं है आपको, क्योंकि मैसेज आ जाएंगे, तुरंत कमेंट आ जाएंगे, हमने उनके उसमें देख लिया तो ठीक। तो इसमें मैं जगह का और व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ की तारीख में, वो चीज़ नहीं है वहाँ पर, परंतु मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो मेरे जान पहचान के हैं, और हम लोग बहुत लंबे समय तक हम साथ साथ रहते थे, साथ उठना बैठना खाना पीना सोना हमारा सब साथ था, जब भी समय मिलता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, यार अब मेरे को कहीं जाना पड़ रहा है, और भारती जी आप जो है यहाँ पर आज रूम में अकेले सो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना वाना खाया। मेरी आदत है कि मैं पूरी लाइट ऑफ करके सोता हूँ, मैं लाइट में मेरे को नींद नहीं आती है। तो लाइट ऑफ करने के बाद मैं जब सो गया, तो बाहर दूर से जब लाइट आती है ना, खिड़की के रास्ते, कांच के रास्ते, तो पर्दे से छन के भी आती है। हाँ। तो पर्दा दिखता है कि हाँ भैया पर पर्दा है। लेट रखा था, तो सो गया। तो आधी रात के बाद ना अचानक ऐसा लगा कि कुछ हरकत हो रही है बाहर। जैसे मेरे बेड लगा हुआ है, यहाँ बेड लगा है, बेड के ठीक बगल में खिड़की है, खिड़की के बाहर बरामदा है। तो ऐसा लगा बरामदे में कोई चल रहा है, तो उसका साया जो है पर्दे पे, उसकी छाया पड़ रही है। मैंने कहा यार यहाँ ना कभी कभी शराब भी पी लेते लोग, और आ गए होंगे इधर, क्या पता कमरा खुला है क्या नहीं है, कोई चोर है, मतलब 50 दिमाग में ऐसी बात है। मैंने कौन है भाई? तो उसके बाद नहीं दिखाई दिया वो साया। फिर मैंने सोने की कोशिश करी, फिर मेरे को बहम हो गया। मैंने कहा बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, क्या है ये क्या नहीं है, क्यों निकले बाहर। उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर जो है वो ऐसे चला। तो अब देखो मेरे को सिरन जैसी हो रही है याद आ रहा है। तो अचानक ना मुझे ऐसा लगा कि खिड़की बंद है, कुंडा लगा हुआ है, उसके बाद पर्दा लगा हुआ है। मैंने आँख खोली, मुझे ऐसा लगा कि वो पर्दा खोल के बैठ के मुझे देख रहा था, और जैसे मैंने आँख खोली यूँ देखा है तो उसने पर्दा बंद कर दिया। अब जो है मैं लेटा हूँ और मेरी नज़र पर्दे की तरफ लगी हुई है, और मेरा शरीर जो है ना पूरा नीचे से रोंगटे खड़े हो रखे हैं। तो मैंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो मेहमान हूँ यहाँ पर, मुझे क्यों परेशान करने आए, मेरे से क्या दुश्मनी है। बोला आपने? बोल दिया मैंने, बोल दिया, हिम्मत करके बोल दिया। तो मैंने कहा अगर अपने मन में मैंने ठान रखा था, मैंने कहा अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो बैठ के ना हनुमान चालीसा का जाप करना, क्योंकि मैंने आजमाया बहुत बारी और आराम से मुक्त हो जाता है आदमी, बिल्कुल छूट जाता है उस चीज़ से। तो उसके बाद ना फिर वो पर्दा ऐसे हल्का सा हिला, मेरे सामने हिला, और उसके बाद मुझे लगा कि उस पर्दे के पीछे कोई चीज़ बैठी थी, तो पर्दा सीधा हो गया। जैसे पर्दे के पीछे कोई बैठेगा तो ऐसे उभरा हुआ होगा ना, ऐसा लगा कि वो सीधा हो गया। तो मेरे को लगा ये चला गया। फिर ध्यान में आया कि खिड़की खुलने की आवाज़ नहीं आई, इस पर तो कांच भी लगा हुआ है। फिर मैंने लाइट ऑन करी, सारी रात में सोया नहीं, लाइट ऑन रही मेरी।
बैठा रहा मैं, कभी कुछ, कभी मोबाइल पे लगा रहा, कभी कुछ लगा रहा। सुबह के समय में ना 2:30-3 बजे के करीब जो है फिर मुझे नींद आई, तो मैं सो गया। तो उसके बाद जब वो सुबह वापस आए तो अपना जो इस काम से भी गए थे सुबह सुबह, कह रहे चलो यार नहाना धोना हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। कह रहे चलो फिर नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते के लिए बगल में होटल है तो वहाँ ऑर्डर कर रखा था। गए, हमने नाश्ता वास्ता किया, फिर रूम में आ गए। अब प्लान करने लगे आज किधर को जाना है। तो मैंने कहा यार एक बात करनी तुमसे। कह रहे क्या? मैंने कहा भाई रात को ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना हुई है। कह रहे यार ऐसे तो हो नहीं सकता, मैं भी रहता हूँ यहाँ पर, तुम तो मुझे भी डरा रहे हो। मैंने कहा भाई चाहे तुम्हारे साथ नहीं हुई है पर आज मुझे ये सब दिखा है। और मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने लगे कि ना तुम मेरे पापा को बता देना ये बात। मैंने कहा तुम बता दो। कहते नहीं तुम बताना। तो मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। तो मैंने बता भी दी थी, बात आई गई हो गई। अब क्या हुआ, एक दिन फिर कह रहे यार ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पिताजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा बहम है ये हो। चलो मैंने कहा ठीक है। आदमी ये सोचता है कि हमारे घर की बदनामी ना हो, ये ना हो, तो ये चुपचाप कुछ ना कुछ इलाज उसका कराएंगे। अगले दिन मैं उन्होंने कहा भी चलो आज ऐसी नौबत आई कुछ दिन बाद कि मैं फिर वहाँ पर अकेला रह गया। उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ तुम। मैंने कहा भाई इस कमरे में तो नहीं सोऊंगा मैं अकेले। तो कहे तुम दूसरे वाले कमरे में सो जाओ। बोले ठीक है वहाँ सो जाता हूँ। अब उस कमरे में मैं जब सोया ना तो रात को छत में ना ठम 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 आवाज आए, जैसे कोई ऊपर से पत्थर मार रहा है, ईंट मार रहा है, नहीं डंडे से ठोक रहा है, ठंडे सो रहा है। ठन ठन। मैंने कहा यार ये क्या है। लाइट जलाऊं वो चुप हो जाए, फिर लाइट बंद करूं। मैंने कहा कोई मजा तो नहीं ले रहा होता है क्योंकि 2-3 लोगों को मैंने बता दिया। मैंने कहा जानबूझ के डरा तो नहीं रहे। तो मैं कुंडी खोली और बाहर भी आया। अब बरामदे में से क्या दिखना था, लेंटर के ऊपर पर लाइट जली रहती तो मैंने कुछ छाया हुआ है ऐसी आदमी की होगी, देखता हूँ मैंने तो पकड़ता हूँ कौन है क्या है कुछ होगी। फिर अचानक ना मुझे लगा, अगर मैंने कहा यार कुछ और बात होगी तो मैं बाहर क्यों आया। मैं फिर अंदर चला गया, बैठ गया वहाँ। मैं ऐसा सारी रात सोया नहीं। फिर वही सुबह के टाइम 2:30-3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद मुझे नींद आई। वो 2-3 घंटे मैं सोया हूँगा। फिर मैं उठा हूँ। अगले दिन मैं फिर बताया, मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है भाई। ये फिर ऐसी बात हुई। अरे यार तुम छोड़ो, कह रहे ऐसी बात कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो उसके ठीक 15-20 दिन बाद फिर एक मौका ऐसा आया कि उनके ही परिवार का एक सदस्य, एक लड़का, मतलब यंग लड़का, अच्छा, तो वो मुझे अंकल जी बोलता है। तो उसको और मेरे को उसी कमरे में सोने को व्यवस्था मिली जिस कमरे में वो ठम ठम हो रही थी। तो मैंने उसको भी बताया था मैंने उसको। मैंने कहा बेटा यार यहाँ ना ऐसी ऐसी बात होती है, मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। कह रहे अंकल जी हो सकता है क्या, मैं क्या बोलूँ, सच भी हो सकता है और तुम्हारा बहम भी हो सकता है। तो मैंने कहा चल बेटा तू सो मेरे साथ आज। अब सो गया। अब जैसे लाइट बंद करी, अब वो फ़ोन पे सब लगे रहते हैं बहुत लेट नाइट तक, 11-11 बजे तक हम भी लगे हुए थे। अब वो जैसी लाइट बंद करी, सोने को हुआ 12:30-1 का टाइम रहा होगा, शुरू हो गया वो ठप ठप। हाँ ठम ठम कड़क कड़क। और आज तो चलने की आवाज़ आ रही है और ठम ठम हो रही है। अब वो चुप लेटा हुआ है, डर गया वो। अब मैंने उसको यूं करा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अलग अलग रजाई में थे हम। बिल्कुल। अब मैंने उसको जो है ना इशारे से ऐसे लेटा था मैं, वो मेरे राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में इधर खिड़की की तरफ मैं लेटा था, इधर दरवाजा। अब मैंने उसको यूं करा रजाई से कि मैंने कहा इसको एहसास हो रहा है नहीं हो रहा है। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे अंकल जी ये तो आप जो बोल रहे हो सही है। मैंने कहा सुन ले अब ये हमको बेवकूफ बना रहे है। अब मैंने कहा तू गवाह है। तो उस दिन भी ऐसी हुआ। फिर हम मोबाइल लेके बैठ गए, गप सप मारते रहे। जैसे लाइट बंद करे फिर वैसी घटनाक्रम वैसी हो गया। अब मैंने कहा यार बोलना भी कुछ नहीं है, इन चीज़ों को चढ़ाना भी नहीं है। तो हाँ नहीं वो तो पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने कहा प्रभु नाम ले, चुपचाप बैठे रहे, आज के बाद मैं तो नहीं आऊँगा यहाँ सोने के लिए। ठीक है। तो सुबह जो है वो मेरे से पहले ही बोल पड़ा उनसे कि भैया जो बोल रहे अंकल ना वो सही बात है, तुम कहीं दिखा लो, कोई तंत्र मंत्र वाला है इसको ठीक करा लो, पूजा वूजा करा लो, जो करना है कर लो। तो उन्होंने बताते हैं बाद में मेरे को खबर मिल गई थी कि 2-3 दिन उनके यहाँ कोई ये वो जो तांत्रिक होते ना,
तो वो लगातार आया गया था। तो अब लोगों को क्यों बताना था ना उन्होंने, उन्होंने मतलब उस चीज़ की सब जो भी बंधन किया होगा, जो भी किया होगा, पूजा वगैरह जो भी होती है, तो उन्होंने कर दिया उसके बाद में। तो मैं तो नहीं गया आज तक सोने के लिए उस कमरे में, फिर दोबारा वो तो 2 कमरे ऐसे हैं, मैं गया ही नहीं। ये आत्माएं तो भारती जी हर जगह होती है, हाँ। हर जगह होती है। बस यही है, अगर हम अच्छे हैं तो हमें कभी परेशान नहीं होंगे, साफ बात, ये बात भी है। कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर आपके उनके हाथ जोड़ लो। नहीं देखो, मैं बोलता हूँ जो आपके आराध्य इष्ट हैं, बिल्कुल जी, ठीक है, और आपके कुल देवता हैं, यदि आप उनकी सेवा करते हैं मतलब आप उनकी पूजा करते हैं नियमित रूप से, हर व्रत त्योहार टाइम पर उनको याद करते हैं, तो आपका बाल का बाका नहीं हो सकता। मेरे सब्सक्राइबर को तो मालूम है, बहुत मैंने वीडियो बनाए, लेकिन आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा। जो आप घटना बता रहे हो, ऐसे हमारा सीधी में सरकारी बंगला था, हॉन्टेड बंगला था वो। जब पापा को अलॉट हुआ तो उनको ये नहीं मालूम था। अच्छा। उनको ये मालूम था कि घंटी बज जाती है, तो ऐसे हमारा अजयगढ़ में भी हुआ था एक बंगले में, भैया ने सोल्यूशन निकाल दिया था। वो 2 तार शॉर्ट थे, जब दरवाजा बंद करो चिपक जाते थे। अच्छा। तो घंटी बज जाती थी, तो हमें लगा वही है, ले लिया बंगला। अब जब ज्वाइन करने पापा आए तो वो उस जो पहले एसडीएम थे यादव जी, उनका सामान रखा हुआ था, वो अभी मतलब उनको नया बंगला नहीं मिला था तो गए नहीं थे। तो पापा को उसी घर में रुकना था, तो ड्राइंग रूम था, लोहे का पलंग था, और ड्राइवर वो पांडे था हमारा, तो उसको जगह नहीं मिली सोने की, तो 2 दरवाजे के बीच में सो गया वो। अच्छा, दरवाजे के ड्राइंग रूम और जो बाहर वाला कमरा था, क्योंकि हर जगह तो उनका सामान रखा था पैक। और जो उस बंगले का चपरासी था जुखाई नाम का, वो बरामदे में सो रहा था। रात को 3-1 बजे के आसपास जो भी होगा, अचानक जुखाई ने रोना शुरू किया, ऐसे हू ऐसे करके। पापा की नींद रोने की आवाज़ से खुली, तो पापा ने कहा क्या, अच्छा उनके दिमाग में बात रिकलेक्ट हो गई कि यार ये बंगला तो, वो लोग बोले कुछ गड़बड़ है, एकदम से क्लिक करी। तो सोचे क्या करूं, उतने में देखा तो पांडे जो है वो हवा में हाथ पैर चला रहा है ऐसा, और नाइट बल्ब या जो भी जल रहा होगा दिख रहा है। तो पापा एकदम डर गए, उन्होंने लोहे का पलंग पकड़ लिया और हनुमान चालीसा जो आप बोल रहे हो आप करने वाले थे वो करना शुरू कर दिया। 1.5-2 घंटे हनुमान चालीसा करते रहे, सुबह हो गई मतलब, तो पांडे उठ गया, फिर जुखाई भी उठा। तो पापा ने बोला भाई तुम रो क्यों रहे थे? बोला नहीं साहब हम तो नहीं रो रहे थे। पापा बोले तुम रो रहे थे? तो पांडे से पूछा तुम क्या कर रहे थे? बोला साहब हम क्यों नहीं कर रहे थे। तो पापा बोले तुम तो हवा में हाथ पैर चला रहे थे, साइकिल चला रहे थे एक तरह से। तो बोला सर हमें ऐसा लगा कि सपना आया था कि उसमें एक भगवा वस्त्रधारी आए हैं, वो कह रहे हैं उठो ये मेरा रास्ता है, और गला दबा रहे हैं। सपना था वो तो बोला अच्छा जुखाई बोलता है वो, ये तो सन्यासी जी की आत्मा रहती है ना यहाँ पे। तो वो करके तो वो बंगला जो था उसमें हम रहे फिर 6 महीने। सिर्फ जो ये ठक ठक की आवाज बोल रहे हैं वो आती थी एक कमरे में, और मेरे भाई ने तो वही कमरा लिया था, उसी में सोता था। मम्मी ने मंदिर बना दिया था। अब ये बात है 1988 की। अभी मैं रिसेंटली गया 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले रीवा गया, तो मैं सीधी भी गया था, दोस्तों से कुछ मिलना था, संजय डुबरी नेशनल पार्क जाना था। तो मैंने वीडियो में दिखाया है वो बंगला। मैं शूटिंग करने गया तो कई लोगों और डिमांड आ रही थी कि भाई वो बंगला दिखाना हॉन्टेड वाला। तो मैंने कहा था मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बंगला कौन सा है, क्योंकि 4 बंगलों में से बोल दूंगा एक है, क्योंकि जो रह रहे हैं वो डरेंगे बेवजह, क्या पता उनको एक्सपीरियंस ना हुआ। किस्मत से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि वो उजाड़ पड़ा है, वो दीवार टूटी है, बगल में एसडीएम साहब रह रहे हैं, बगल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह रहे हैं, उस बंगले में ना बगीचा ना कुछ, दरवाजे खुले, मतलब खिड़की खुली। अरे मैंने कहा खाली पड़ा है, तो मतलब आपको उसमें अफसर भी नहीं रह रहा है, उसमें कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ होगा। और वो जिस कमरे में थे वो खिड़की खुली थी, मैंने जूम करके दिखाया, ये S24 अल्ट्रा है, मैंने जूम करके दिखाया। वो वरांडे की जाली भी दिख रही थी खिड़की के अंदर से, वो सारा मैंने उसमें दिखाया। तो जो आप बता रहे हो घटनाक्रम, वो वाले मुझे वो याद आ रही थी। मेरे सब्सक्राइबर्स को तो मालूम है, लेकिन जो वो ठक ठक की आवाज़ है ना, और उसका कोई कितनों को बुला लिया, इंजीनियर्स को बुला लिया, कहीं कोई सोल्यूशन आज तक जवाब नहीं मिला कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस हमें और भी हुए हमारे सर, मतलब ये एक ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमने फील किया सारे परिवार ने, पापा मम्मी मैंने भैया, और जो हमारे घर गेस्ट आ रहे, एक एडिशनल एसपी साहब आए थे, वो पापा से बोलते हैं, उन्हें सुना पापा ने बताया ऐसा। अरे बोले अच्छा मेरे पापा भी PhD, मम्मी भी PhD, बोले आप दोनों मियाँ बीवी इतने पढ़े लिखे हो, ऐसी बातों पे यकीन करते हो। तो तब चित्रहार आता था, तो घर में कोई मेहमान भी आया ना, तो वो जहाँ चित्रहार टीवी है वहीं बैठ के, बिना देखे नहीं जाएगा, फिर बीच में नहीं जाएगा फिर, तो उसी कमरे में ले गया, टीवी वहीं रखा था।
तो जब गए तो उसी वक्त आवाज़ आई 3-4 बार, ठाक ठाक ठाक। पापा ने कहा यही आवाज़ है। तो एसपी साहब उठ के खड़े हो गए, अरे आप लोग पूजा वूजा कराइए, पूजा वूजा कराइए। उस दिन जो ऐसे बोलता है ना वो फिर सबसे जल्दी करता है। नहीं, वो दिन में 5-1 बार आवाज़ आती थी, अच्छा, रूटीन था। फिर हम लोग इतने यूज टू हो गए थे ना, खाना खा रहे आवाज़ आई, हमें पता ही नहीं चलता था। पापा बोले आवाज़, तो अच्छा आवाज़, मतलब जो बातें कर रहे हैं इतने, मतलब क्योंकि नुकसान नहीं करते थे किसी को हमारे टाइम पे, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन भी थे। अब कोई इस बंगले में नहीं रह रहा है, इसका मतलब कभी किसी का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, 100 की 100 हुआ है। हाँ, इसीलिए तो लोग रहने बंद हुए, वरना वो डीएम बंगले के सामने बंगला, उसको कौन अफसर छोड़ रहा है? जो प्राइम लोकेशन का बंगला है, ठीक है ना। अब पन्ना बाद में 95 में पन्ना में पोस्टिंग थी हमारी। पहले कभी भी जब मैं प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी पन्ना की थी और कॉलेजिंग भी मेरी पन्ना की, तो तब हमारा बंगला सामने था। और जब पापा एडीएम बन के आ गए तो वो वाला बंगला, तो हमारे टाइम पे कई औरतें थी जो उस कुएं में कूद गई थी, सुसाइड कर लिया था वो वाले में। और उसमें क्या था, वो बंगले में कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, तो कुआं जो था आधा तो सरकारी बंगले में था, आधा बाहर को था, मतलब बाहर वाले पानी भर सकते हैं। बाउंड्री वॉल उसके बीच में थी, तो वो जो कूदने वाली घटनाएं होती थी उस तरफ से होती थी। तो ये हमें बचपन से मालूम था कि उस कुएं में कई कूदी हैं, वो तो हमने देखा था, मतलब डेड बॉडी निकलते हुए देखी थी। उसके बाद जब मैं कॉलेजिंग में आ गया, तब एक दिन पापा बोले कि कल रात को पता है क्या हुआ है? खाना खाते वक्त ऐसे बोले। तो क्या हुआ, मम्मी ने पूछा। तो बोला कि एक आदमी था, पीछे जो घर थे तो पीछे खेत थे, तो लोटा लेके वो मतलब ऐसे अपने सुबह सुबह लैट्रिन करने जाते थे। तो बोले एक आदमी जा रहा था, वो बेहोश पाया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, अभी बयान लिए जा रहे हैं। तो बताया, तो मैटर उसने पुलिस को जो बयान दिया वो ये था कि मैं पेट खराब था तो रात के 3 बजे निकल गया, उसको टाइम नहीं पता था। तो वहीं जहाँ कुआं था वहाँ इमली का पेड़ था। तो वो देख रहा है कि हमारे बंगले के पीछे जो कुआं है उस पर एक औरत कुएं के बगल में टहल रही है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ा, इसने कहा ये औरत क्यों टहल रही है, इसने सोचा मन में क्या है, तो क्योंकि उसको टाइम का एहसास नहीं है, उसको लगा कि लेडीज भी आई होंगी। हाँ, वो कूद गई कुएं में। उसके बाद इसने क्या हुआ, एकदम जब तक तो उतने में इमली के पेड़ से उतर के एक आई और फिर कुएं में कूद गई। ये वही बेहोश, लोटा वोटा गिरा के। फिर जब 5-1 बजे दूसरे लोग आए ना, उनको बेहोश पड़ा मिला। तो जब उसको हॉस्पिटलाइज किया गया तो ये घटनाक्रम हो गया। ये तो पुलिस को दिया बयान है, ठीक है। और एक हमारा चपरासी गर्मी के दिनों में जो नाइट ड्यूटी पे रहता था, वो बेंच की एक पत्थर के पट्टियों, वहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं पन्ना में, तो पत्थर की पट्टियों की छतें बनती है, तो पत्थर के पट्टिए की बेंच थी, पट्टी ऐसे खड़े कर दिए पिलर बना के बैठने के। तो वो लंबी थी तो उसमें लेट जाते थे लोग। तो वो अपना सो रहा था खुले में गर्मी में, तो रात को भड़बड़ाया दरवाज़ा। तो एक दरवाज़ा जो वरांडा था, गोल वरांडा, उसका एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम में खुलता था, एक मम्मी पापा के बेडरूम में, और मेरा कमरा अंदर था। तब तक भाई की पोस्टिंग हो गई थी, भाई अपना जबलपुर में था। तो मैं भी सुना, तो मैं भी आया हड़बड़ा के, साहब 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 भड़बड़ कर रहा है। तो वो दरवाज़ा जिसको भड़बड़ा था वो हम खोलते नहीं थे, वो हम परमानेंट बंद था। वहाँ अलमारी लगी थी और एक साइकिल होती है ना एक्सरसाइज, वो लगी थी। ड्राइंग रूम से घूम के पहुँचे तो बोला साहब हमको किसी ने गिरा दिया, भूत ने गिरा दिया। एकदम घबराया हुआ। तो अच्छा ये भी नहीं कि साहब के बंगले में कोई दारू पी के ड्यूटी पे आ जाएगा और ना बदबू आ रही है, किसको अपनी सबको नौकरी पे आ रही है। तो होश में था, उसने बोला कि हम सो रहे थे, अचानक किसी ने हमको धक्का देके नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो ये घटनाएं बिल्कुल होती है, ऐसा बहुत होता है। अभी इंग्लिश में आया था यार, हिंदी में नहीं, हिंदी में ही थी, इन्होंने ही बता रखी थी वो। चलो अभी आ जाएगा आपके लिए। और मुझे तो तुम्हें भूत की बातों से डर नहीं लग रहा है? हमें तो ये सीढ़ियों में ऊपर भी नहीं जाते, ऊपर वाले फ्लोर में दोनों भाई बहन एक दूसरे को साथ लेके जब जाते हैं। और हम ऐसे है जी, हमें तो कहीं भेज लो, किसी टाइम भेज लो, अगर सामने भूत भी खड़ा हो उसे इधर भेज लो, डरने का नहीं। क्यों? हमारे मन में कुछ है नहीं, और हाथ जोड़ेंगे और चले जाएंगे, दैट्स ऑल। तो आपकी ड्यूटी कभी ऐसे लगती है, कहीं शमशान वमशान के आसपास कोई कांड हो गया हो? नहीं, देखो एक घटना ऐसी है कि एक होमगार्ड वाला था हमारे साथ में, तो उसकी ड्यूटी जो है आईएसबीटी कश्मीरी गेट है, उसके जहाँ क्रिश्चियंस की डेड बॉडी दफनाई जाती है, तो उसकी ड्यूटी उस जगह थी पार्टिकुलर। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, मैं उस टाइम सदर बाजार थाने में था, कि सर ऐसे ऐसे जो है मेरा लड़का हुआ है और मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। ये शाम की 5 बजे की बात थी। मैंने कि भाई अभी तो मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन आफ्टर ब्रीफिंग रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब आऊँगा। कहाँ मिलेगा?
तो उसने कहा जी मैं तो वहीं मिलूंगा, उस कब्रिस्तान में मिलूंगा। मैंने कहा भाई कब्रिस्तान में मिलेगा? कह रहा हाँ जी आप आ जाना। मैं ठीक है वहीं आऊँगा। भाई मन में कुछ है ही नहीं ऐसा। तो मैं गया वहाँ, उसके पास पहुँचा मैं रात को लगभग पौने 12 बजे करीब पहुँचा मैं। और उसने तो चाय भी मंगा रखी है, बेचारा चाय ले गया कि सर चाय भी पियेंगे, और गुलाब जामुन ला रखे हैं। कह रहे डर तो नहीं रहे आप? मैं कहा भाई हम डरते साफ बात, एक तो जाट है, ऊपर से भगवान ने पुलिस में भर्ती कर दी है, तो भाई बिल्कुल डरते। ठीक है, और ये कोई किसी को कभी परेशान नहीं करता अगर आपने किसी को परेशान नहीं किया, ठीक है ना। और अपने वही कहना भारती जी का, इष्ट देवी देवता जो हमारे है, कुल देवी देवता है, हमारे पूर्वज है, उनका नाम लो, उनकी इज्जत करो, उनकी पूजा करो, कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, वो हमेशा सही करेंगे। लेकिन ये मजेदार बात है कि देखो पुलिस वालों को खुशी के गुलाब जामुन भी कब्रिस्तान में बैठे खाने पड़ते हैं। क्या करे खुशी के मतलब कोई बच्चा पैदा होने के गुलाब जामुन खा रहा है, खिला रहा है, और वो पार्टी चल रही है चाय और गुलाब जामुन कब्रिस्तान के अंदर। नहीं, पुलिस की ड्यूटी तो ऐसी है, हमने भी देखी है। नहीं, मैं जब कुछ नौकरी भी हो करता सकता था, है। मैं नौकरी करता था, तो नाम नहीं बोल रहा, एक वो थे एसआई साहब थे, वो आते थे हमारे पास बैठते थे, तब नई सड़क में हमारा ऑफिस था। तो वो मुझे पंडित जी बोलते थे, तो बोले पंडित जी ऐसा है, तो बोले, मैंने कुछ बोला सर हम तो रोज जो है ना उस इलाके में कंगले बहुत चांदनी चौक में स्मैक किया, और वो ज़्यादा डोज लेके मर जाते थे। बोले सर रोज कम से कम 2 से 3 डेड बॉडी मैं ले जाके वो करवाता हूँ, मॉर्चुरी या जो भी क्रिमेशन जो भी कराते हैं। बोले अभी भी आपके पास आया हूँ तो एक डेड बॉडी को भेज के आया हूँ। तो वो है कि वो कोई नौकरी, अब डॉक्टर की नौकरी है भाई, डॉक्टर को तो प्रोफेशन है, हाँ प्रोफेशन है, रोज का ही है। डॉक्टर से याद आया वो, तो उनकी बेटी एडमिट थी, तो उसको रोज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता था। फिर भारती जी, तो वहाँ मैंने जो है उसी जो किशंस का वो था, वही मैंने गुलाब जामुन खाए, उस चाय का बहुत आनंद लिया, और दिनों से मीठे लगे वो, और हाँ बढ़िया लगा। तो उससे बात चल रही थी, मगर यार तू यहाँ रहता है, हरीश नाम था उसका, कि तू यार रोज बैठा रहता है यहाँ पे, तेरे को डर नहीं लगता कभी कुछ हो तेरे साथ? वो हल्के बहुत ड्रिंक डेली करता था। तो वो कह रहा जी मुझे देखो क्या है, मुझे यहाँ एक पौवा उसके लिए उसको रोज मिल जाता था, उसके अंदर रखा हुआ। वो कहता मुझे मतलब नहीं कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को लिए रोज मिलता था। कह रहा एक दिन सर मैं जो है मंगलवार के दिन वहाँ नियर जो है जमुना बाजार का हनुमान मंदिर है, तो मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ किसी आदमी ने उसको प्रसाद दिया खाने के लिए। अब प्रसाद खाने के बाद उसको नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। जब उसकी आँख खुली तो वापस उसको वो उसी जगह मिला जहाँ उसकी ड्यूटी थी, कब्रिस्तान में ही। तो वहाँ उसको जो कुछ दिखाई दिया उसको, तो उसने ये कहा कि भाई सुन ले, आज तो तेरे को बचा दिया मैंने, आज के बाद में ऐसे जाएगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, तेरे को जो चाहिए वो तुझे ही मिलेगा। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाता जी कहीं भी, मुझे तो उस दिन से मुझे तो देख लिया, कान पकड़ लिए, मेरे लिए जो चाहिए मुझे ही मिलता है, अपना पता है कहाँ से आता है कहाँ नहीं। मत तू तो बढ़िया यार, तेरे लिए बढ़िया है। ये सबसे उसको भूत दारू ला के दे, अब वो कहीं से मिले उसको, कोई चढ़ा या तो कोई चढ़ा के जाता होगा। ये सबसे डिफरेंट है। हाँ, वही तो। कोई चढ़ा के जाओ, किसी भी रूप में जाओ, वो उसको वहाँ मिलता था जी। अच्छा, ऐसे था, ऐसे होता है। ऐसे मेरे साथ में एक अपने पुलिस वाले हैं, उनकी वाइफ और लड़की जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी एक जगह, तो उनको रोज कुछ ना कुछ दिखता था। हॉस्पिटल का नाम बताओ ना, मॉडल टाउन की तरफ। ना हॉस्पिटल का नाम क्या बताना, हॉस्पिटल है वो, टीवी का ही हॉस्पिटल है। तो जैसे वो एडमिट थे, तो वो कहे कि हमें रोज कुछ ना कुछ दिखता है, कोई ना कोई यहाँ जरूर आता है, और हम अपना कम्बल ओढ़ के लेट जाते हैं तुरंत ही बस, और डरे रहते हैं। और मगर बहम हो सकता है, कह रहे जी एक दिन बहम हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन रोज ही बहम रहेगा। कह रहा है यहाँ इस हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में तो होता ही है। देखो जी, हमने भी देखो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका पुलिस है जी, ये कहावत है भारती जी है, कह देते हैं। और मैंने भी जब सदर बिहार थाने में था, कम से कम 30 से 40 डेड बॉडी जो है उनका अंतिम संस्कार मैंने किया है। इनका कोई नहीं था। 72 घंटे के लिए पहले बॉडी को हम मोर्चरी में रखते थे, उसके पूरे पर्चे आकाशवाणी पे, टीवी में, हर जगह उसको भेजते थे कि इसका परिवार वाला मिल जाए पहले। और जब नहीं मिलता था फिर हम ही कराते थे सब कुछ। तो उस चीज़ को करके बड़ी शांति मिलती थी, देखो साफ बात है। और ऐसी ऐसी डेड बॉडी देखी हमने कि भगवान कभी ना करे। एक बार मोर्चरी में मैं गया ऐसे ही, तो क्या होता है फिंगरप्रिंट लगवाने होते हैं डेड बॉडीज़ के।
तो एक नेपाली टाइप में था आदमी, तो उसकी डेड बॉडी स्ट्रेचर पे रखी हुई थी। तो वो ऐसा लग रहा कि मानो जीवित ही है, ये हष्ट पुष्ट बहुत बढ़िया। और मैं उधर फिंगरप्रिंट लगवा रहा हूँ डेड बॉडी के, और मेरे मन में ये आ रहा है कि मेरा हाथ पकड़ ले एक बार। ये अपने मन में चलता रहता है कि मेरा एक बार हाथ पकड़ ले, मजा आ जाएगा। लेकिन कौन पकड़ रहा है, कोई नहीं। बस मन की कल्पना थी। तो वहाँ भी डेड बॉडी बहुत सारी रखी रहती थी। तो जो डरेगा वो डरेगा जी, उसको ही सताएगा हर चीज। नहीं डरोगे तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला, साफ बात। ठीक बात है। और आज तो देखो जी, भारती जी जो है बड़े भाई है, और इनके साथ में एक और बड़े भाई अपने अवस्थी जी जुड़ गए हैं। भाई मजा आ गया अवस्थी जी आपके साथ मिलकर। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत मजा आ गया। मुझे सामने आंखें जलती हुई दिखाई दे रही है, सामने बिल्कुल। आंखें लेपर्ड क्या है, ऑरेंज है कैसी आंखें? यहाँ बिल्कुल सामने। सीआर होगा। चलाओ जरा। हाँ चलाओ। वो तो नहीं देख रहा है। क्या है? लाइट जलाओ। देखिए कहाँ है? वो ही बिल्कुल देखो, केले के पेड़ के पीछे। अरे सामने वहाँ पे टॉर्च। अरे अच्छा हाँ हाँ, वो दूर लाइट है। अरे वो आंखें नहीं है, वो रेलिंग में वो चमकीला लगा देते हैं ना, हाँ बाउंड्री में भगाने के लिए जानवर को। हाँ जी, मैंने कहा ये कौन आया शेर आया, शेर आ गया। आ गया? ये लो जी मेरा है। अच्छी खासी हो रहा है, कहानी चल रही थी, भूत मजा आ रहा था। शेर ही अड़वा दिया भारती जी, शेर ही आ गया। ये आंटी आई थी ना बुलाने की, आप आए थे? क्या पता। अच्छा देखो ऐसी स्टोरी सुन सुन कर कितने जल्दी भागे भागे आए सारे। तुम तो कंबल छोड़ के भाग गई। मैं सीआर वीआर कुछ आ गया होगा। अब बार्किंग डियर कॉल हो रही है, बार्किंग डियर कॉल हो रही है। ये बड़ी भयंकर प्रतिभा कॉल। ये दोस्तों बार्किंग डियर की कॉल शुरू हो गई है। हाँ कॉल शुरू हो गई। जबरदस्त कॉल है। हाँ हाँ मजा आ रहा है जी पूरा, देखो कितना बढ़िया फीलिंग आ रही है। हो तो गई, कोई नहीं, तुमने हो गई? कर दिया, शेर बहुत दिखा इतनी दिया। वो बता दिया हाँ। कैसे था मम्मी ने अब सही तो वही बताएंगे। पापा लानी के ऊपर से अपने वाली टॉर्च लानी है क्या? सुबह तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पे ठंड हो रही है। हाँ। पेड़ों के बीच में से चंद्रमा के दर्शन करो यार। हाँ ये नीचे की लाइट ना है उसी। नहीं वो नीचे की लाइट में और मजा आ रहा है। अच्छा हाँ देखो ये देखिए दोस्तों चंद्रमा। तो चलिए दोस्तों आज हॉरर एक्सपीरियंस भी हो गया, हॉरर के साथ में नकली टाइगर भी आ गया जो कि वो बाउंड्री की वो थी, लेकिन पीछे असली भी था लेपर्ड या टाइगर। तो अभी बार्किंग डियर की कॉल आई। एक्चुअली कल एक वीडियो में आप देखोगे मुझे और नेगी जी को एक कोई नेचुरल डेथ बैल मर गया था, तो लोगों ने खींच के उसको डाल दिया था पुल के पास। उसको स्कैवेंजर्स ने खाया था, हमने देखा था, पूरा वीडियो में दिखाया। अगले दिन जब हम गए वो गायब है और वहाँ से उसकी बॉडी नहीं है। तो उतना बड़ा बैल लेपर्ड नहीं उठा सकता, टाइगर ही उठा सकता है। यहाँ टाइगर की मूवमेंट रहती है। यहाँ बैठे थे तो ये नेगी जी बोले थे कि देखो उस जानवर की बदबू यहाँ तक आ रही। मैंने कहा इतनी दूर नहीं आ सकती। तो इस बात के चांसेस थे कि उसने उठाया होगा तो उठाने में बदबू ज़्यादा हुई होगी, और क्या पता वो इसके आगे नदी है, नदी के आगे आगे लेके गया हो, तो इनको आई थी उस टाइम बदबू हुई। तो टाइगर की मूवमेंट यहाँ है। ये बार्किंग डियर की कॉल लेपर्ड के लिए भी हो सकती है, टाइगर के लिए भी हो सकती है। हॉरर कम वाइल्ड हमारा ये वीडियो था। आपको कैसा लगा बताना, जो भी था रियल था, इसमें कुछ भी नकली नहीं था। फिर दूसरे वीडियो मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। आज ये डिनर अभी लग गया है यहाँ पे। उसमें मैंने चटनी बनाने के लिए बोला था, एक हरी चटनी बन के आ गई है बढ़िया। इसमें पुदीना वगैरह से भी तोड़ के लाए हैं, तो आज खाएंगे चटनी।